हेलो एवरीवन। तो हम लोग अ गिफ्ट ऑफ चैपर्स जो है चैप्टर कर रहे थे और हमने जो है 1 या 2 पेज जो है उसका कर लिया था। ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें मृदु है, एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास, जिसको अभी चेन्नई बोलते हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये बताओगे कि ग्रैंडफादर जो है उनको तमिल में क्या बोलते हैं। ठीक है। उस दिन भी मैंने आप लोग को बताया था। और एक आफ्टरनून में जो मृदु है वो किसके घर पहुंचती है? अपने कजिन्स के घर, लल्ली, रवि और मीना के। ठीक है। अब रुकू जो है, रुकू को एक सरप्राइज मिलता है वहां पर। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. अब रवि किसके बारे में बात कर रहा है? रवि बात कर रहा है एक कैट के बारे में, जिसको किसी को बताए बिना उन लोगों ने घर पे रख लिया था। अब पता है उसी बारे में ये बातें हो रही हैं। ठीक है। अब पार्टी बोलते हैं ग्रैंड मदर को तमिल में। ठीक है। ये आपकी कीवर्ड्स में लिखे हुए हैं साइड में। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तो जो पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, अब वो बोलता है कि यार किचन में से थोड़ा सा मिल्क लेकर आना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने पार्टी को यानी कि अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोला? आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी, सो ही सेड कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं जो है जो मिल्क है वो ड्रिंक करना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उसने उन्होंने मेरे को देखा, मैं तो दंग रह गया। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। Party, party, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब इसने क्या किया? अब पार्टी चाहती थी कि वो जो बर्तन था वो भी धो के रख दे। तो ये सीधे आया और उसने कोकोनट शेल, जो कोकोनट का जो कवर होता है, उसके अंदर मिल्क डाल दिया और वापस दे दिया उसको। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। ठीक है। अब कोई और जो है रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब महेंद्रन कौन है? आप भी यही सोच रहे हो ना? देखते हैं कि महेंद्रन कौन है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। अब मृदु जो है, मृदु काफी हैरान हो गई, वो काफी इम्प्रेस भी हो गई। अरे इसका इतनी छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है। इट वॉज नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। मतलब महेंद्रन सुन के कोई भी नहीं सोचेगा ना कि ये लिटिल किटी का नाम है। बट महेंद्रन सुन के कोई भी सोचेगा अरे ये तो बड़ा सीरियस नाम है। एक्चुअली इस फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई। ठीक है। तो एमपी पूनई जो है उसका शॉर्ट है। इतना बड़ा नाम बताओ। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो बहुत ही अच्छा कैट है। फर देखो उसका कितना प्यारा सा है, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अमृदु जो है वो सोच रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तो महाबलीपुरम करके साउथ में एक जगह है। तो वो मृदु से पूछता है क्या तुम वहां पे गए हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, 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 etc., etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तो ये रवि जो है बहुत सारी चीजें बताता है कि ये पल्लवा डनास्टी से है और एंशियंट इजिप्ट में भी कैट्स को वर्शिप किया जाता था। How he loved the sound of his own voice, Meena and Mridu exchanged looks. तो मीना और मृदु जो है एक दूसरे को देख रहे थे, अरे यार कितने डींगे मार रहा है ये। What does that have to do with anything? Mridu demanded. Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess. Bastard.
या दैट्स इट। वो बोलते हैं कि ये एंशियंट इजिप्ट से आ रखी है, एक गॉडेस, ठीक है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड its descendant was the Mahapalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Pune here. Who he shrieked and very pleased with himself. वो कहता है कि यार ये कैट एक गॉडेस है, ये पल्लवा शिप्स में भी थी, ऋषि कैट भी थी, मतलब बहुत सारी स्टोरियां बनाता है, ठीक है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, जब बेचारा जो कैट है वो तो ऐसे देख रहा था कि क्या ही हो गया मेरे साथ। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, तो कोकोनट शेल को वो अपने क्लॉ से ऐसे खुजला रहा था। बट वर्स देन रवी's awful whoop, EEK was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. The screeching went on and on. What's that noise? Said Mridu. अब screeching सुनाई दे रहा है, आवाज तो क्रीच की आवाज सुनाई दे रही है क्या? That's Lali learning to play the violin, grunted Ravi. तो वो बोलते हैं कि ये लली ना वायलिन सीख रही है, जरूर तब ये क्रिच क्रिच की आवाज आ रही है. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. तो जो मास्टर है, जो म्यूजिक टीचर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लल्ली का जो साउंड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है. So that is the story all about. ओके, तो आई होप आप लोग को स्टोरी समझ में आ गया अच्छे से. हमने समरी ऑलरेडी कर लिया था कि होता क्या है, राइट. पूरी समरी हमने पहली क्लास में पढ़ी थी. अब हमने डिटेल में जो है चैप्टर सीखा है. कल मैं आपको करवाने वाली हूँ इसका क्वेश्चन आंसर बॉस डिटेल में. ओके, सो आप लोग को आज क्या करना है, आज आप लोगों को चैप्टर रीड करना है, स्टैंजा बाय स्टैंजा, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. आप जो है चैप्टर रीड करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, कुछ भी डाउट है मेरे से पूछेंगे, और कल हम करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे. मुझे पता है आप लोग के कुछ बच्चों के तो हॉलीडे हो गए होंगे और कुछ बच्चे जो हैं हॉलीडे के इंतजार में होंगे. तो जिसका हॉलीडे ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए हैप्पी समर वेकेशंस, और जिसका होने वाला है उनके लिए आने वाले में हैप्पी समर वेकेशन. सो हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय. डू नॉट फॉरगेट टू रीड द चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स.